So now let us draw a graph for all these trigonometric functions and the approach that we are going to follow is कि हम 0 से 2 पाई तक के लिए ग्राफ डिफाइन करते हैं, उसके बाद we'll repeat the graph automatically because we know all these functions have a value which is integral multiple of 2 पाई. So 2 पाई के बाद तो सभी functions repeat होने ही होने हैं, तो हम सिर्फ 2 पाई तक ड्रॉ करते हैं और आगे की वैल्यूज तो खुद ही खुद बन जाएगी. क्लियर? सो सबसे पहले let us start with sin x. Okay, so let us draw. Perfect. Now sin x range is -1 to 1. तो मतलब ये फंक्शन 1 और -1 के बीच की ही वैल्यूज अज्यूम करेगा. ठीक है. So sin x is 1 and here it is -1. Perfect. Let us say this is 0. This is pi by 2. This is pi. This is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi. Perfect. Now sin 0 is 0, sin pi by 2 is 1, sin pi we know is again 0, sin 3 pi by 2 we know is -1. वहां पे वैल्यूज देखते जाइएगा, जो भी मैं बोल रही हूँ ना यहां से कंपेयर करते जाइएगा. sin 3 pi by 2 -1 और sin 2 pi फिर से 0 एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस वी नो. सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा. परफेक्ट. सो 0 से 2 पाई तक में हमारा sin x का ग्राफ इस तरह का दिखने वाला है. दिस इज द ग्राफ फॉर फंक्शन sin x. सभी को क्लियर है? और अगर हमें नेगेटिव एक्सिस में एक्सटेंड करना होगा तो इसी ग्राफ की पीरियोडिसिटी मेंटेन करते हुए ये कुछ ऐसा होने लगेगा. I mean, you can extend और पॉजिटिव एक्सिस में भी वैसे ही एक्सटेंड होगा because we know this is an integral multiple of 2 pi. So is everyone comfortable with the graph of sin x? Perfect. So now let us draw cos x. इसको नोट डाउन कर लिया सभी ने ना? ठीक है. अब cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. Once again we know cos x is even an integral multiple of 2 pi और cos x का रेंज भी क्या है? -1 से लेकर 1. सो ये है pi by 2, दिस इज pi, दिस इज 3 pi by 2 and this is 2 pi. Perfect. This is -1 and this is 1. ठीक है. एक और चीज आप वेरीफाई करिएगा sin x के ग्राफ में. मैं आपको बताना भूल गई कि क्या 0 से पाई बाई 2 तक वो इंक्रीज कर रहा था, पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज. आई वांट यू टू वेरीफाई दैट इन द ग्राफ ऑफ sin x. cos x के लिए भी हम वेरीफाई करते हैं और एक बार देख ही लेते हैं. sin x का ग्राफ कैसा था? ऐसा. ठीक है. तो 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज, पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीज, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैड रिटन. सो वी वेरीफाइड इट फॉर sin x. नाउ लेट अस वेरीफाई इट फॉर cos x. cos 0 1, cos 1, cos pi by 2 0, cos pi -1, 3 pi by 2 0 and cos 2 pi is 1. सो ग्राफ कैसा होने वाला है? कुछ इस तरीके का. दिस इज द ग्राफ फॉर फंक्शन cos x. नाउ वेरीफाई. 0 से पाई बाई 2 तक इट इज डिक्रीजिंग, पाई बाई 2 से -1 तक पाई तक इट इज अगेन डिक्रीजिंग,
cos 6 पाई से 3 by 2 तक इंक्रीजिंग और 3 by 2 से पाई तक 2 पाई तक इट इज अगेन इंक्रीजिंग. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर ऑलरेडी रिटन. साइन भी हम वेरीफाई कर चुके हैं. परफेक्ट. अब ग्राफ करते हैं tan x के लिए ग्राफ. ये सभी ने नोट डाउन कर लिया ना? प्लीज नोट डाउन ईच एंड एवरी ग्राफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत आगे, बहुत यूज आने वाला है आगे. तो जस्ट प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक. नाउ लेट अस ड्रॉ ग्राफ्स फॉर tan x. ठीक है. नाउ tan x. tan x के लिए एक चीज तो हम देख चुके हैं, इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. हमेशा इंक्रीज ही होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता है. ठीक है. ओके. नाउ अब tan x का ग्राफ थोड़ा सोच के ड्रॉ करना पड़ेगा. समझते हैं क्यों. tan x 0 से इंफिनिटी तक है. कब? या सॉरी, tan x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. 0 से π/2 तक में. तो यहां इट इज प्लस इंफिनिटी पर है. π/2 से जब थोड़ा सा छोटा है, बट π/2 से जब जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो समझिए tan x कैसा होने वाला है. ये माइनस इंफिनिटी की तरफ आ जाएगा. तो ये ग्राफ यहां पर रहेगा. समझ रहे हैं? इट वुड बी समवेयर हियर. जब π/2 से थोड़ा सा छोटा है तो tan x इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी, बट π/2 से थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो tan x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी. फिर पाई पे इसकी वैल्यू फिर से हो जाती है 0. अब 3π/2 पे नेचर देखते हैं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं. जब 3π/2 से, या ऐसे ही देख लीजिए, जब पाई पर है, पाई से थोड़ा सा छोटा है तो इट इज 0 इन नेगेटिव साइड, एंड पाई पर थोड़ा सा बड़ा है तो 0 इन पॉजिटिव साइड. क्योंकि पाई से बड़े में थर्ड क्वाड्रेंट आ गया तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पाई से छोटे में सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू नेगेटिव होगी. अब 3π/2 पे जब है, 3π/2 से थोड़ा सा भी छोटा है तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रही है. यहां देखिए, द वैल्यू इज द वैल्यू हियर tan x 3π/2 प्लस इंफिनिटी. बट 3π/2 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो गई. तो मतलब 3π/2 से जब थोड़ा सा भी छोटा है तो वैल्यू यहां है, और 2π पर तो 0 है. सो बेसिकली tan x का ग्राफ सोचिए कुछ ऐसा बनने वाला है. Okay, what would this value be then? ये वैल्यू हो जाएगी -π/2, और यहां पर ये ऐसा होगा. और अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें यहां पर, and I get 2π plus π/2, which is 5π/2. So if I get 5π/2 here, so यहाँ पर ये ग्राफ कुछ और ये है हमारी एसिम्पटोट्स. क्लियर? तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. एंड जस्ट नोट इट डाउन, द ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कभी भी डिक्रीज नहीं हो रहा है. तो दिस इज द ग्राफ फॉर tan x. एवरीवन क्लियर? वी नो द ग्राफ कर्व इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, दैट इज स्पेसिफाइड हियर. इसके अलावा -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 और what? These are asymptotes for the graph. Graph is reaching with them but not going to intersect them. So these are all the asymptotes for the graph. अगर आप आगे जाके
जब कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व. इनफैक्ट कोनिक सेक्शन में यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट्स. दीज आर बेसिकली टैंजेंट्स टू द कर्व एट इंफिनिटी. So these are all asymptotes for the curve. So is everyone comfortable with the graph of tan x? Any doubt? Let me know. Okay. Now let us define the graph for cosec x. जो चीजें हमने tan x पे वेरीफाई की थी वही हमें cosec x में भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे यहां देखिए cosec x पाई पर तो प्लस इंफिनिटी, पाई से छोटे पे तो प्लस इंफिनिटी है, जब जैसे ही पाई से बड़ा होता है तो माइनस इंफिनिटी बनने लगता है. तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसका ग्राफ प्लॉट करते टाइम. लेट अस सी 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई. ओके. नाउ इसकी रेंज क्या है? -1 से छोटा और 1 से बड़ा. तो ये है -1 और 1 के ऊपर, 1 के ऊपर और -1 के नीचे प्लॉट होगा. ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड दिस. So this is my line y equals to 1 and this is my line y equals to -1. ये इस रीजन में प्लॉट नहीं होगा, इसके ऊपर और इसके नीचे ही प्लॉट होगा. ओके. नाउ लेट अस सी फॉर कोसेक एक्स. 0 से बड़ा इंफिनिटी और पाई बाई 2 पर हो गया 1. तो पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू है 1 और 0 से बड़े पे है इसकी वैल्यू इंफिनिटी. ठीक है. तो ये यहां पर है इंफिनिटी, यहां पर है 0. अब पाई पे देखिए, पाई इज द इंटरेस्टिंग केस है. पाई पर वैल्यू तो इंफिनिटी है, लेकिन यूं समझिए कि जब पाई से छोटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी है, बट जब पाई से बड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए वैल्यू माइनस इंफिनिटी है. 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू है -1 और जब 2 पाई है तो 2 पाई पे वैल्यू फिर से इंफिनिटी है, सो इट इज एन एसिम्पटोट. और 2 पाई से छोटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, और बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा फिर से, तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो जाएगी. तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा. इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. देखिए गेटिंग. सो दिस इज द ग्राफ फॉर कोसेक एक्स. और अगर मैं इसी के साथ साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिएगा कि इन दोनों ग्राफ्स में क्या रिलेशन है. मैं वाइट से जो प्लॉट कर रही हूं वो अभी इस केस में साइन एक्स का ग्राफ है. ठीक है. सो जस्ट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स एंड साइन एक्स, क्योंकि वी नो दीज टू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. Let me write, this is the graph of sin x and this is the graph of y equals to cosec x. Clear? So देखिए ये 0 है, ये infinity, दोनों एक ही पॉइंट पे 1 है. These two graphs are just reciprocal of each other, sin x and cos x. Is everyone clear with these graphs? Any doubt? y equals to cosec x. एक और चीज, 0 से पाई बाई 2 तक डिक्रीजेस, पाई बाई 2 से पाई तक इंक्रीजेस, पाई से 3 पाई बाई 2 तक अगेन इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. So this is what we had even written. Verified? Okay. Now let us draw the graph for sec x. यहीं पर sec x का ड्रॉ करते हैं. सो राइट नाउ हम क्या करते हैं, हम सारे ग्राफ्स को इंडिविजुअली ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं एक बार इन सारे ग्राफ्स को एक साथ भी प्लॉट कर दूंगी, so that you can just compare their natures even. Okay? So right now just we are drawing for the first time, so let us understand. फिर एक बार साथ में सारे ग्राफ्स को ड्रॉ करके उनका नेचर भी समझेंगे. Okay? So now we will draw the graph for sec x.
ओके 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। परफेक्ट। सेक एक्स की रेंज क्या है? फिर से -1 to 1, -1 से बड़ा और 1 से -1 से छोटा और 1 से बड़ा, दैट इज द रेंज फॉर सेक एक्स। सो this is my line y equals to 1 and this is my line y equals to -1. ठीक है, this is y equals to 1, this is y equals to -1. Now अब sec x के केस में क्या इंटरेस्टिंग होगा ये देखिए, जब 3 पाई बाई 2 से छोटा है तो -∞ है और 3 पाई बाई 2 से बड़ा है तो +∞ है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में छोटा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहां देखिए पाई बाई 2 से छोटा है तो +∞ है और जैसे ही पाई बाई 2 से बड़ा हुआ तो -∞ हो गया। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू टेक इन काउंट। सो लेट अस सी, sec x at 0 is 1, पाई बाई 2 पे इंफिनिटी है तो पाई बाई 2 वी नो इज द एसिम्पटोट। ओके, पाई बाई 2 से जब छोटा है यहां पर 0 पे वैल्यू है 1, पाई बाई 2 से जब छोटा है तो वैल्यू इज टेंडिंग टू +∞, बट जैसे ही पाई बाई 2 से बड़ा हुआ तो वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड होने लग गई। पाई पे वैल्यू है -1, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू फिर से इन्फिनिटी है, सो अगेन 3 पाई बाई 2 इज एन एसिम्पटोट। बट व्हाट आई नो नाउ इज दैट 3 पाई बाई 2 से छोटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैल्यू है नेगेटिव इन्फिनिटी, पर 3 पाई बाई 2 से बड़ा हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब वैल्यू +∞ हो गई और 2 पाई पर इसकी वैल्यू है 1। तो ग्राफ कैसा होगा देखिए, और अगर मैं यहाँ पे 5 पाई बाई 2 भी बना दूं तो फिर ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 पाई बाई। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ फॉर sec x। और यहाँ पे अगर -पाई बाई 2 बना देंगे तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द ग्राफ फॉर sec x। सभी को ग्राफ क्लियर है? अब इसी के साथ cos x का ग्राफ प्लॉट करके देखें, देखते हैं cos x का ग्राफ कैसा होता था, ऐसा कुछ। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू cos x। क्लियर है सबको? cosec x का ग्राफ कैसे बनाया, इंक्रीजिंग increasing, decreasing, decreasing. This is what we have written. Increase, increase, decrease and decrease. Perfect. कोई doubt? एकदम clear? So cortex का ग्राफ ड्रॉ करें, the last graph we have. So let us draw cortex. Just a minute, yeah. So now let us draw the last graph of the curve of the last trigonometric function that is left. That is cot x. Cot x के लिए what we know here is that cot x is a decreasing function because it is decreasing throughout. True? Just a minute. Yeah. So because cot x is decreasing throughout, we know. So let us draw the graph for cot x.
The graph we are going to draw is y equals to cot x. Again 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. ओके, अब cot x के लिए भी यही चीजें देखनी पड़ेगी. देखिए pi by 2 से छोटा है, जब 0 के पास है तो वैल्यू इंफिनिटी है, 0 से बड़ा है तो प्लस इंफिनिटी है, और 0 से छोटा हो जाएगा तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगी. फिर जब पाई से छोटा है तो माइनस इंफिनिटी है, और पाई से बड़ा हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो गई. यहां पर माइनस इंफिनिटी है, 2 पाई से छोटा और 2 पाई से बड़ा हुआ तो वैल्यू फिर से प्लस इंफिनिटी हो जाएगी. तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. एंड फॉर दिस व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? 0, पाई, 2 पाई आर द एग्जाम्पल्स फॉर cot x. tan x के लिए एग्जाम्पल क्या थी? पाई बाय 2. cot x के लिए एग्जाम्पल क्या है? पाई. गेटिंग? Okay, range is all real numbers. We know cot pi by 2 is 0 because it is cos upon sin upon cos. तो cos यहाँ पे it is sin upon cos. Perfect. So sin pi by 2 is 0 and sin 3 pi by 2 is 0. So it is going to be 0 here. Okay. अब देखिए 0 से बड़ा है तो प्लस इंफिनिटी, पाई बाई 2 पे 0. पाई से छोटा है तो माइनस इंफिनिटी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है. जैसे ही पाई से बड़ा हुआ तो प्लस इंफिनिटी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे है. 3 पाई बाई 2 पे 0 और 2 पाई से छोटा है तो फिर से माइनस इंफिनिटी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है. 2 पाई से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर 2 पाई से छोटा हुआ तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव. अब इसका ग्राफ कैसा होगा? हमें क्या डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है. We know this already. Yeah. So this is going to be the graph for cot x. And what I can observe is this is a decreasing graph. Throughout decrease हो रहा है. So this is a decrease. This graph is decreasing in nature. Perfect. So cot x का ग्राफ सभी को क्लियर है. So right now we have discussed graph for sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x and cot x. And this is the nature in which these graph behave. किस क्वाड्रेंट में कौन सा इंक्रीज हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा डिक्रीज हो रहा है. एक और चीज मैं बताना चाह रही थी. tan x और cot x के ग्राफ के लिए अब देखिए पीरियोडिसिटी पाई है. पाई के बाद रिपीट हो रहा है, फिर पाई के बाद रिपीट हो रहा है, और ये चीज हम tan x के ग्राफ में भी देख लेते हैं. अगर मैं इसी पर tan x का ग्राफ बनाऊं तो tan x का ग्राफ कैसा था? कुछ इस तरीके का. So what I could see here is कि इसका पीरियोडिसिटी भी पाई थी, यहां से ये रिपीट हुआ, फिर वापस पाई के बाद रिपीट होना चालू कर दिया. यहां पर ऐसा नहीं है tan x का ग्राफ, यहां पर ऐसा है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है. ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर tan x. व्हाइट में जो है वो tan x है और ब्लू में जो है वो है cot x का ग्राफ. सो ये भी पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो tan x और cot x के ग्राफ के लिए जो पीरियोडिसिटी है वो पाई हो जाती है. एक चीज जल्दी से बताइएगा, क्या मुझे बता सकते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से होंगे, किन वैल्यूज पे ये ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे? आई से पाई बाय 4 साइन और कॉस इक्वल, आई मीन साइन और कॉस इक्वल, या or I'll say based on perpendicular would be, or opposite side and adjacent side would be equal. This is pi by 2 plus pi by 4, then this is pi plus pi by 4, and this is 3 pi by 2 plus pi by 4. So these are the intersection points for the graph of tan x and cot x. Clear?
So is this topic perfectly clear? Range, domain and graphs of trigonometric functions. So what I request is एक बार ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक साथ इन 6 ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करते हैं ताकि हम इनके बीच का कंपैरिजन भी समझ सके. साइन कॉस, साइन कोसेक, सेक कॉस, इनके बीच का भी डिफरेंस देख सके. तो एक बार इन्हीं सारे ग्राफ्स को एक साथ ड्रॉ करते हैं. पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. कूल. Now let us very quickly draw the graph of all these 6 functions together. एक बार 6 को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि what is the nature of each other with respect to the other. So what I am going to do is मैं sin और cos का एक साथ ड्रॉ करती हूँ, cosec sec का एक साथ ड्रॉ करती हूँ, tan और cot का एक साथ ड्रॉ करती हूँ. So I mean that would be a good point to compare. That is just the reason. So we'll draw it for sin and cos. Okay, so let us say this is going to be pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Perfect. So here we will draw graph for sine and cos. Then we will draw graphs for cosec and sec together. Okay. So we will have this as pi by 2 again, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Done? Yeah. Okay, and I'll just draw asymptotes. ठीक है, और यहाँ पे we will draw it for tan and cot. Pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi. Done? Okay, so first let us start from here. Let us draw the graph of sin x and cos x. 1, minus 1, 1 and minus 1. ठीक है. So sin x का ग्राफ कैसा होता था? I know sin x का ग्राफ ऐसा बनेगा. ठीक है, दिस इज द कर्व फॉर साइन एक्स. कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? या ठीक है, ये होगा पाई पाई बाई 2 पर 0, पाई पर -1, यहां पर 0 और यहां पर फिर से +1. ट्रू. सो दिस इज द ग्राफ फॉर cos x. लेट मी ड्रॉ हियर. अब कुछ चीजें कंपेयर करते हैं इन दोनों ग्राफ्स में. जब साइन की वैल्यू मिनिमम होती है तो cos की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है. जब यहां पर cos साइन ने मैक्सिमम वैल्यू ली तो यहां पर ये 0 हो गया.
यहां पर जब ये 0 है तो ये -1 हो गया। तो बेसिकली क्या है, अब मैं आपको ये चीज दिखाना चाहती हूं, अगर मैं साइन के ग्राफ को π/2 से यहां खिसका दूं या फिर कॉस के ग्राफ को जो यहां पर ऐसा होगा उसको +π/2 से डिस्प्लेस कर दूं, या तो साइन को यहां पर π/2 से डिस्प्लेस कर दूं नेगेटिव डायरेक्शन में, या कॉस को उठा के π/2 से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, तो ये दोनों ग्राफ्स सेम हो जाएंगे। इज नॉट दैट सो? देखिए ना इन दोनों में कितना डिफरेंस है π/2 का। जो चीज इसमें π/2, यहां पे देखिए, यहां पे 0 पे ये 0 है और ये -π/2 पे 0 है, ये π/2 पे 1 है, तो ये क्या है, π/2 आगे पे 1 है, तो बेसिकली इनमें फेस डिफरेंस कितने का है, π/2 का। देखिए वंस अगेन, cos -π/2 is 0, sin pi is 0, cos 0 is 1, sin π/2 is 1। तो ये वाला ग्राफ, साइन का ग्राफ इज अहेड ऑफ द ग्राफ ऑफ π/2। सो अगर मैं cos x प्लस π/2 कर दूं, ठीक है, cos x के ग्राफ में π/2 ऐड कर दूं, तो मुझे किसका ग्राफ मिल जाता है, sin x का। क्लियर? Isn't that so? So what I am getting is cos x plus π/2, it gives me the graph of sin x. Isn't that true? x की जगह 0 रखिए, तो सॉरी, cos x minus π/2 gives me sin x. नो, देखिए x की जगह 0 रखिए तो मुझसे मिलता है -π/2, सो cos -π/2 इज व्हाट, 0। सो हमें sin 0 की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से cos x की जगह आप रखिए π/2, हमें मिलता है cos 0 which gives me, cos 0 is 1 which is equals to sin π/2, getting it? तो x, so what it gives me is cos x minus π/2 is equals to sin x, और I know cos theta is equals to minus theta, तो मैं यहाँ x minus π/2 को लिख सकती हूँ π/2 minus x. So what I am getting is cos π/2 minus x gives me sin x, and similarly मैं यहाँ पे ऐसा भी प्रूव कर पाऊंगी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके, sin π/2 minus x gives me cos x, क्योंकि इन दोनों ग्राफ्स में x π/2 का फेस डिफरेंस है, यू जस्ट शिफ्ट एंड यू विल गेट टू नो। सो इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस सी दीज टू ग्राफ्स। तो ये है sin x cos x। अब ड्रॉ करते हैं cosec x, ठीक है। cosec π/2 होता है 1 प्लस यहां पे इंफिनिटी, यहां पे इंफिनिटी। cosec 3π/2 होगा -1 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूं, ओके। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर cosec x। sec x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। sec x का ग्राफ क्या होगा? sec 0 is 1, यहां पर इट विल टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। 0 sec pi is -1 और यहां पे sec 2 pi is 1, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1। 2, आर दीज टू ग्राफ्स क्लियर? मैं थोड़ा सा सेपरेशन कर दूं इन दोनों के बीच में, ओके। आई होप नाउ यू कैन क्लियरली वेरीफाई। This is the graph of sec x.
अब जो रिलेशन मैंने साइन और कॉस में निकाला था, आप मुझे सेक और कोसेक में निकाल के बता दीजिए कैसे करेंगे। देखिए, जो कोसेक पाई बाय 2 है वो सेक 0 है, जो कोसेक पाई है वो सेक पाई बाय 2 है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूं कोसेक x माइनस पाई बाय 2, कोसेक x माइनस पाई बाय 2, x में पाई बाय 2 माइनस कर दो तो मुझे मिल जाता है सेक x। जो ये हम लिख रहे थे कि cos में पाई बाय 2 माइनस कर दो तो हमें साइन मिल जाता है, साइन में पाई बाय 2 माइनस कर दो तो हमें cos मिल जाता है, साइन पाई बाय 2। So that is what we are writing for sec x here. Basically I can write this as sin pi by 2 minus x. This will give me sec x. True. Perfect clear? अब इसी चीज को यहां पर देखते हैं। अब tan और cot का ग्राफ बनाते हैं। tan के ग्राफ के लिए एसिम्पटोट्स क्या क्या होती हैं? tan इज साइन अपॉन कॉस, तो पाई बाय 2 एसिम्पटोट्स है, 3 पाई बाय 2 एसिम्पटोट्स है, तो tan का ग्राफ वी नो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर tan x एंड व्हाट इज द ग्राफ फॉर cot x, जल्दी से बता दीजिए। cot के लिए एसिम्पटोट्स क्या होती हैं? 0, पाई एंड 2 पाई। तो cot x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अब यहां पे भी मैं क्या सेम चीज लिख सकती हूं, ये है tan x और ये है वेरी क्लियरली इन दोनों ग्राफ्स के बीच में भी फेस डिफरेंस कितने का है? पाई बाय 2 का। तो कहना राइट tan पाई बाय 2 minus x is going to give me cot x. Very true. So these are the natures that we have. ये इन 6 ग्राफ्स का कंपैरिजन है। साइन, कॉस, कोसेक, सेक, tan एंड cot। और ग्राफिकली जो रिलेशंस हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश किए हैं, साइन पाई बाय 2 minus x gives me cos x, cosec pi by 2 minus x gives me sec x and tan pi by 2 minus x gives me cot x. So is everyone perfectly clear with what all that has happened here? I mean with all the discussions that we have done here. Is everyone clear? इन ग्राफ से क्लियर है, इनका कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया। इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन ग्राफ्स का कंपैरिजन, इन ग्राफ को इंडिविजुअली समझना, इनका नेचर, इनकी पीरियोडिसिटी। एक और चीज डिस्कस करते हैं, साइन एक्स के ग्राफ की पीरियोडिसिटी है 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट होता है। कॉस एक्स के ग्राफ की पीरियोडिसिटी है 2 पाई, कोसेक एक्स के ग्राफ की पीरियोडिसिटी है 2 पाई, सेक एक्स के ग्राफ की पीरियोडिसिटी भी है 2 पाई, tan x के ग्राफ की पीरियोडिसिटी इज पाई, so tan x repeats after pi interval and cot x even repeats after pi interval. So मैं लिखूंगी cos 2n pi plus x equals to cos x, sin 2n pi plus x would be sin x, cosec 2n pi plus x would be cosec x, sec 2n pi plus x would be sec x, but यहाँ क्या लिखेंगे? sin n tan n pi plus x would be tan x and cot n pi plus x would be cot x because इन ग्राफ्स की पीरियोडिसिटी पाई है और इन सब की 2 पाई है। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? एनी डाउट एट ऑल? नहीं? So today we have discussed range, domains and graphs of trigonometric function, a very important topic I'll say. Tomorrow we will discuss trigonometric ratios and trigonometry applied on compound angles. मतलब a plus b हुआ, अभी हम क्या sin x, sin y, cos y के टर्म्स में डिलीट करते थे। अगर sin x plus y की वैल्यू पूछ ली तो हम कैसे निकालेंगे? That is what we are going to deal tomorrow. But is this topic clear? So what I suggest is घर जाके एक बार से वापस से खोलिएगा, रिवाइज कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कल प्लीज पूछिएगा। So thanks for now, bye bye.